हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है, एक महात्मा जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूपों का वर्णन कर रहे थे। विराट जनसभा में वहाँ एक चोर भी सम्मिलित था, जो उनकी वाणी को बहुत ही सुंदर ढंग से गौर से सुन रहा था। महात्मा जी कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण श्यामले हैं, सुंदर हैं, सलोने हैं। उनके माथे पर मोर मुकुट है जो कि स्वर्ण तारों से अलंकृत है। कानों में सोने की कुंडल है, गलों में सोने का हार है और साथ ही बैजंती माला है। भुजाओं में सोने की बाजूबंद है, कमर में सोने की कमरधनी है। बार बार सोने के नाम लेने से चोर का मन जो था सोने के लोभ में उदायमान हो रहा था, आंदोलित हो रहा था, अंदर से उद्वेलित हो रहा था कि कैसे इस सोने को प्राप्त करें, वो कहाँ रहते हैं। सारे लोग प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन चोर को तो बस सिर्फ सोना ही सोना, भगवान के गहना ही गहना नजर आ रहा था। सभा विसर्जित हुई, प्रसाद बटे। आरती के बाद सभी ने आरती लिया, चोरों ने भी आरती लिया और माथे से लगाया। कुछ विचार पवित्र हुए भगवान की कीर्तन से, संगति से। जाकर चरण छुए पंडित जी के और पंडित जी के पीछे हो लिए। पंडित जी का घर और मंदिर की दूरी में बीच में जब सुनसान हुआ, चोर ने अपने झोले से कटार निकाला और बोला, ए पंडित, ए महात्मा जी, ए साधु जी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हाजिर करो और उस आदमी की पता बताओ जिसका तुम वर्णन बार बार कर रहे थे। भगवान सोने हैं, सलोने हैं, उनके पास सोने के गहने हैं। पंडित जी ने अपना झोला निकाल दिया तो झोले से पंडित जी को धोती, गमछा, पुआ, पकवान, कुछ फल मिले, कुछ 100, 150, 200 रुपए के सिक्के मिले। चोरे ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस वो सोने का हार, सोने का कुंडल वाले युवक की पता बता दो, अपना सामान रखो। पंडित जी का सामान चोर ने वापस कर दिया और कहा कि मुझे बस उस श्यामले सलोने, तुम्हारा जो श्याम सुंदर है, उसका पता बता दो, उसके सोने के गहने से मतलब है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। पंडित ने कहा, वह यमुना के किनारे रहता है, बंसी बजाता है, गाय चराता है, गोपालों के झुंड में रहता है। वह लड़का क्या था जो चोर था, चल दिया मथुरा वृंदावन में, यमुना के किनारे प्रतीक्षा किया तो देखता है कि ग्वालों से समेत भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। जैसा पंडित जी वर्णन किए थे वैसे सोने का तारों से अलंकृत मयूर मुकुट, सोने के सारे आभूषण। अच्छा, सारे कुछ सोने के थे, कुंडल आदि। बोला कि तुम्हारे गहने मुझे चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले तो कम है, तुम्हें और चाहिए तो चले जाओ, बस उस किनारे खजाना पड़ा है, उस वृक्ष के नीचे तुम कुदाल से, खंती से कोड़ कर निकाल लेना। देखता है तो सोने की अंबार, सोने के काफी गहने। बहुत खुश हुआ चोर और ले चला। उसमें से कुछ ले जाकर पंडित जी को दिया कमीशन के रूप में, क्योंकि पंडित जी ने ही पता बताया था। पंडित जी बोले, कहाँ से लाया? तो जिसका पता आपने बताया था उसी कृष्ण ने हमको सारा कुछ बता दिया। पंडित जी बोला, ठीक है, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे उससे मिला दो। कहा कि चलो मेरे पीछे। चोर के पीछे पंडित जी, साधु जी हो गए, ले चला, कृष्ण भगवान का दर्शन करा दिया। लेकिन कृष्ण भगवान उसे दर्शन, चोर को तो दिखाई पड़ रहे थे पर पंडित जी को नहीं दिखाई पड़े थे। बार बार चोर करा था, देखो देखो, जिसके बारे में बता रहा था सामने तो है, ग्वालों से घिरा हुआ है, गाय चरा रहा है, तुम देखो तो। पंडित जी बोले, कहाँ कुछ है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, वो तो सामान लड़का है। अरे श्यामला है, देखो माथे पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है, वही तो है। कृष्ण भगवान से बोला,
चोर कि मेरे इस पंडित जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा दृढ़ विश्वास पंडित जी में नहीं है, तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास था इसलिए तुम्हें दिखाई पड़ा। तो चोर ने विनती की, प्रभु हमारे पंडित जी को भी दिखाई पड़ो। पंडित जी को भी दिखाई पड़े और पंडित जी चरणों में लिपट कर रोने लगे कि प्रभु मेरा जन्म आज सार्थक हुआ। चोर भी सारे गहने भूल कर भगवान में लिपट गया और रोने लगा फूट फूट कर कि जो सोने की लालच थी मेरी मिट गई प्रभु, आपने दर्शन दिया। आपके दर्शन पाने के लिए तो लोग अनंत धन को ठुकरा देते हैं, तब आपका दर्शन पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा पापी अधम सोने की लालच में पड़ा रहा, आपको देखकर भी आपका आभूषण मानता रहा। भगवान ने कहा कुछ भी हो परंतु तुम्हें पाने की दृढ़ विश्वास थी, और जिसे दृढ़ विश्वास होता है वही मेरा दर्शन पाता है।